आइए सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और प्रणाम है। आज मैं भी इस वर्तमान परिवेश और जो भ्रष्टाचार हो रहा है कई दिनों से आप और हम सब देख और सुन रहे हैं, इस पर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी क्यों न अपने विचारों को आप सभी तक पहुंचाऊं और इसके माध्यम से हम सभी को कानून के बंधन में बांधने वाले ऊंचे शीर्ष पर बैठे हुए पदाधिकारियों तक यह बात पहुंचे, ताकि इस भ्रष्टाचार में जितने भी लोग लिप्त हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब कुछ होने के बाद भी मन किसी को नहीं मान रहा है। अच्छे तनख्वाह पाने के बाद भी एक अपने बीवी और बच्चे के लिए न जाने कितने धन की लुलुपता है। सारे संसार की धन केवल एक अपने बीवी और बच्चे के लिए। अनुरागी सज्जन वृंद, आज समाज में चारों ओर भय, तनाव और बेचैनी और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, जहां देखिए वहीं झूठ और अनाचार का तांडव नृत्य कर रहा है। जिनके हाथ में समाज का बागडोर है, वे खुद बेलगाम हो चुके हैं। इसमें किसका दोष है, किसे कोसा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तनख्वाह किसी को दिया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे कोई भी सरकारी राशि, सरकार की जो भी राशि है कहीं भी खर्च की जाती है, हम और आप जितने लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि यह सरकार की राशि है। ये भी जानिए कि सरकार राशि लाती कहाँ से है, वह आम जनता की राशि है। हम सभी के द्वारा जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पैसा लेती है, उस पैसा को खर्च किसी के तनख्वाह, किसी पदाधिकारी के, कर्मचारी के तनख्वाह पर खर्च करती है। सामाजिक रूप में जो भी सार्वजनिक खर्चा कार्य होता है उस पर खर्च किया जाता है, वह हमारा और आपका सब रुपया है, हम लोग का मेहनत का पैसा है। उस पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, जिनके ऊपर हमारा और आपका दिया हुआ पैसा सरकार उनको देती है उस कार्य के लिए, जो उस कार्य को अच्छे से निर्वहन किया जाए। लेकिन उतने मोटे रकम के रूप में तनख्वाह पाने के बाद भी एक व्यक्ति को पेट नहीं भर पा रहा है। अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए भी कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा धर्म का आड़ लिया जा रहा है। यह कतई बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। धर्म के आड़ में कोई भी कार्य करता है तो जिससे आस्था से, जिससे पूर्ण रूप से हम सभी विश्वास करते हैं, उन आस्था को भी कुचला जा रहा है। जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक ट्रस्ट बनाना और गलत पैसा जो लिया जा रहा है उसे समाज को दिखाना, यह ट्रस्ट के द्वारा पैसा आया हुआ है, दान के द्वारा आया हुआ है। लेकिन अभी जनता जो है छोटे छोटे कर्मचारियों पर गुस्सा करती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जिनके हाथ में पावर देकर के बैठाया जाता है या बैठाया गया है, उनके मन में धन के प्रति इतनी लुलुपता है, सब साधन, शक्ति और आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी उनकी लुलुपता कम नहीं होती है। कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, तनख्वाह मिल रहा है उस कार्य के लिए, फिर भी जिस कार्य के लिए दिया गया है, आम जनता के सुविधा के लिए, उसके कार्य को संपादित करने के लिए पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है और बैठाया जाता है। लेकिन वह पदाधिकारी न जाने वह धन लेकर क्या करेगा, समझ से बाहर की बात है। जहाँ जाइए वहाँ अलग से 2 पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, निश्चित रूप से देना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, आप और हम सब कुछ देखते हैं, रोड बनता है, अगर कोई बनता है तो कुछ समाज के लोग जाकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, जाकर के पूछते हैं यह जो कार्य हो रहा है वह कितना का कार्य है, कितना का एस्टीमेट है। सरकारी
जो राशि है इस कार्य के लिए कितनी आवंटित की गई है, संवेदक के द्वारा राशि जो बताई जाती है और उस कार्य का जो स्थिति देखा जाता है तो लगता है वाह। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि संवेदक कहीं दोषी नहीं है। जो कार्य कराने वाला जिसे ठेका के रूप में कहा जाता है, ठेकेदार जिसे कहा जाता है, वो हमको नहीं लगता है जो वह दोषी है। इसलिए दोषी उसे मैं नहीं मानता हूँ। उसे तो पहले ही उसका शोषण कर लिया जाता है। बड़े पदाधिकारी है जिनके हाथ में यह सामर्थ्य है, शक्ति दिया गया है, अधिकार दिया गया है, जो आपके द्वारा यह कार्य का आवंटन किया जाएगा, आपके माध्यम से होगा, तो उसके आगे पीछे घूमने में ठेकेदार का जो खर्च हो जाता है उसका तो कोई मोल ही नहीं है। उसके बाद भी जो आवंटित राशि होती है, जो उसके लिए पराकलन बनता है, तो उससे पहले जो इंजीनियर साहब लोग जो हैं, जो बनाते हैं, जो इस कार्य के लिए इतना राशि खर्च करना पड़ेगा, उनको पीसी चाहिए। पीसी शब्द न जाने क्या है, मुझे आज तक नहीं, अगर आप लोग भी अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरा हमको बताइएगा ये पीसी क्या बोलता है। 100 रुपया किसी कार्य के लिए आवंटित किया जाता है, 30 रुपया तनख्वाह प्राप्त कर रहे कर्मचारी को, जिनको अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है सरकार के द्वारा, वो भी रुपया जो है जो तनख्वाह के रूप में लिया जाता है, दिया जाता है, वह आम जनता की पैसा है, हमारा और आपका पैसा है। उस पैसा को सड़क में, विद्यालय में, नल जल में, कहीं भी जो भी खर्च किया जाता है तो आम पब्लिक के फायदे के लिए किया जाता है, सुविधा के लिए किया जाता है। लेकिन